मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, हिंदुस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। खाने और गाड़ी चलाने वाले दोनों तरह के तेल बेकाबू रफ्तार से भाग रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार से पूछा गया कि खाने का तेल इतना महंगा क्यों हो गया है भैया, तो बीजेपी सरकार में सब ईमानदार के पुतले हैं। आपको पता ही होगा, कोई कालाबाजारी तो करता नहीं होगा। तो फिर तेल के दाम क्यों सपनों वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है? इसका जो जवाब कृषि मंत्री ने दिया उसको सुनकर आप पेट पकड़कर हंसेंगे, और अगर समझदार होंगे ना तो माथा पीट लेंगे। विश्व गुरु बनने जा रहे भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि हमने मिलावट को बंद कर दिया है, इसीलिए सरसों का तेल महंगा हो गया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कृषि मंत्री ने कहा कि इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होने वाला है। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है, क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है, जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नजर है। दोस्तों, सच बात बताऊं, किसानों को फायदा नहीं हुआ, अडानी को फायदा हुआ है। इधर कृषि मंत्री ने मिलावट बंद की, उधर अडानी जी ने अपने सरसों के तेल पर दाम 200 पार छाप दिए हैं। है ना गजब का सही? या फिर अडानी वाला भी मिलावट कर रहा था। जब सरकार ने कहा होगा कि शुद्ध तेल बेचो, तो फिर बेचारे ने दाम बढ़ाकर छाप दिए होंगे। तोमर का कहना है कि जो भी दाम बढ़ेंगे उस पर सरकार की नजर होगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आप होंगे कृषि मंत्री, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुन लीजिए, तेल महंगा होने से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश को बेवकूफ मत बनाइए। इस देश का ज्यादातर किसान लाही यानी सरसों खेत से काट कर पीट कर बेच देता है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती हैं। फिर उस सरसों को कंपनियां अपनी मिलों में पेरती हैं, उसका तेल निकलता है, पैकिंग होती है और बाजारों में बिकता है। आप कहते हैं कि मिलावट रोकी है, तो सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं। आंखें खोलिए, अडानी की तेल की बोतल पर दाम प्रिंट होकर आ रहे हैं। ये आपके मिलावट रोकने से नहीं हुआ है। तेल बाजार में अडानी जैसी कंपनियों ने खेल कर दिया है, खेल। मिलावट खत्म करने से दाम उछलते तो बोतलों पर महंगे रेट प्रिंट होकर नहीं आने लगते। खैर, आपके मिलावट रोकने से गांव के रामलाल किसान को क्या फायदा हुआ है? अरे मैं तो कहती हूँ कि ढेला भर भी फायदा नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी बातें दिल्ली में बैठकर करने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा आसान होता है। किसान के घर में कोल्हू नहीं लगा, वो सरसों से तेल निकाल कर नहीं बेचता। इन्होंने सरसों के तेल में मिलावट बंद कर दी है, इसीलिए तेल महंगा हो गया है, ऐसा कह रहे हैं। सही बात बताऊं तो इनको भी नहीं मालूम है कि तेल महंगा क्यों हो गया है। ये सब कुछ जो है ना, वो कोऑपरेट का खेल है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने मिलावट रोक दी है, इसीलिए तेल महंगा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान अब तक मिलावटी तेल खा रहा था। कृषि मंत्री ने आंखें 7 साल बाद खोली हैं। 7 साल से ये बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। क्या किया जा सकता है भाई? बनिए आप लोग बेवकूफ, बनते रहिए, राष्ट्रवादी चटनी चाटते रहिए और अंधभक्ति का गीत गाते रहिए, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोगों से और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। कोरोना काल में सरकार और कोऑपरेट घरानों ने मिलकर आपको चूना लगाया है, चूना। रिटेल महंगाई चरम पर पहुंच गई है। देश में पेट्रोल और डीजल भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, लेकिन किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है। सरकार से पूछो तो कहती है कि हम क्या कर सकते हैं भैया, हमारा तो खजाना खाली है। जनता से पूछो तो वो कहती है कि तुम्हारा खजाना खाली है तो हमारे घर में क्या कौन सा पेड़ों से पैसे गिर रहे हैं जो दिन रात तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हो भैया। दोस्तों, देश के 7 राज्यों में पेट्रोल के भाव 100 पार पहुंच चुके हैं। श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 के पार हो चुका है। सरकार ने तेल के दाम केवल इसी साल 14% बढ़ाए हैं। अपने पेट्रोल पंप पर आप खुद जाइए और चेक करिए, आज भी आप पाएंगे कि 25 पैसे तक दाम बढ़ गए हैं। केवल 2021 की बात कर रही हूं। 2021 में तेल की कीमतें 50 बार बढ़ाई गई हैं। कितनी बार? 50 बार। इस 50 बार में पेट्रोल करीब 13 रुपए महंगा हुआ है, डीजल भी साल 13.5 रुपए महंगा हुआ है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।